स्वागत है म्यूज़िक अड्डा चैनल पर आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में हम आज पीएच स्केल पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए साइंस के क्लास के लिए और ख़ास के पीएच स्केल के लिए दोस्तों। तो पीएच मान दोस्तों आज पढ़ेंगे। पीएच मान जो है उसका फुल फॉर्म क्या है और सामान्य पदार्थों में पीएच मान की वैल्यू क्या है, आज उसके बारे में उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि पीएच स्केल क्या है दोस्तों। पीएच क्या है, पीएच का मतलब क्या होता है दोस्तों। पीएच स्केल किसने दिया है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएच स्केल किसने दिया। पीएच स्केल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों कि पीएच स्केल सोरेन सेन नामक व्यक्ति ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल दिया। 1909 ईस्वी में सोरेन सेन व्यक्ति ने, एक महान व्यक्ति ने क्या दिया, पीएच स्केल दिया। अब पीएच है क्या। पीएच दोस्तों एक पावर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है दोस्तों, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, या ऐसे कह लीजिए कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है यानी हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की ताकत दोस्तों। पीएच क्या है, पीएच क्या है आप जान गए कि ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। पीएच मापदंड का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों। पीएच का अर्थ क्या है दोस्तों, पीएच का अर्थ होता है दोस्तों हाइड्रोजन की ताकत या शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको, पीएच को परिभाषित कैसे किया जाता है, हाइड्रोजन की ताकत या शक्ति। ठीक है दोस्तों। किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यानी पीएच घोल की अम्लता या क्षारीयता का माप है। पीएच क्या है दोस्तों, किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यानी पीएच घोल की अम्लता या क्षारीयता का माप है दोस्तों। पीएच का सूत्र दोस्तों यहाँ पे है, आपके सामने स्क्रीन पर है, नोट करिए दोस्तों। 7 से कम पीएच अम्लीय होता है दोस्तों, 7 से कम पीएच अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा पीएच क्षारीय होता है। 7 से ज़्यादा पीएच क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है दोस्तों। तो शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है दोस्तों, 7.0 यानी 7 होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर आता है कि ताप के बढ़ने पर पीएच मान खाली स्थान है। ताप के बढ़ने पर पीएच मान, अब यहाँ पे खाली स्थान है, आपको इसमें आंसर भरना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जब तक पीछे बता देंगे। ताप के बढ़ने पर पीएच मान। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ आइए, किसी विलयन का पीएच मान, गौर कीजिएगा, किसी विलयन का पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी विलयन का पीएच 0 से 14 के बीच होता है दोस्तों। सामान्य पदार्थ का पीएच मान जो अक्सर एग्जाम में आते रहता है दोस्तों, याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आपके सामने है दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान कितना है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। रक्त यानी मानव रक्त का पीएच मान कितना है दोस्तों, 7.4। दूध का पीएच मान कितना है दोस्तों, दूध का, शुद्ध दूध का 6.6 से 6.8 के बीच यानी 6.4 दोस्तों। कितना दोस्तों,
4 दोस्तों। नींबू का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 2.2। सिरका का 2.4। शराब का 2.8। मूत्र का 6। केला का 4.5 से 4.2 के बीच। साबुन का 7 से 8.5 के बीच। जल का दोस्तों जल का 7 अभी बताया था, जल का 7। नमक का 7। टमाटर का 4.5। मक्खन का 6.1 से 6.4। आंसू का आंसू का कितना है दोस्तों? आ सकता है एग्जाम में 7.4। और मानव लार का कितना होता है दोस्तों? 7.5 से 6.5 से 7.5 6.5 से 7.5 दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए नदी के जल, यहाँ समुद्री जल था, समुद्री जल कितना था? 8.4। समुद्री जल 8.4। नदी का जल कितना दोस्तों? 6.5 से 8.5 के बीच दोस्तों। झील का जल 7.0 से 9.0 के बीच। भूमि यानी पृथ्वी का पीएच मान को पूछेगा, आ जाएगा तो क्या बोलिएगा? 7.2। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हल्दी का 7.4 से 9.2 तक दोस्तों। प्याज, अब प्याज पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा, मेरे लिए ख़ास के है प्याज जब नाम आता है दोस्तों, जब प्याज नाम आता है। अब बताते हैं कैसे। प्याज का कितना है? 5.8 से 6.5 तक दोस्तों। प्याज में क्या पाया जाता है? प्याज में कौन सा पदार्थ का कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें अम्ल पाया जाता है। प्याज में भी अम्ल है, एसिड है। कौन सी एसिड है उसका नाम बताइए? कौन सी एसिड है दोस्तों? नाम बताइए। प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है। प्याज में सल्फेनिक एसिड मौजूद होते हैं। प्याज में क्या होते हैं? सल्फेनिक एसिड मौजूद होते हैं। जब हम लोग प्याज काटते हैं या प्याज वहाँ पे कट रहा, वहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं, तो अक्सर आप देखते होंगे कि आँखों में थोड़ा सा जलन सा और आंसू निकलने लगता है दोस्तों। क्या कारण है उसका? उसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि प्याज में सल्फेनिक एसिड मौजूद होता है। क्या होता है? सल्फेनिक एसिड मौजूद होता है, जो वाष्पशील गैस में विघटित हो जाती है। गैस हवा के ज़रिए फैलती हुई आँखों तक पहुँचती है, जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का पतला घोल बना देती है। पतला घोल बना देती, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का पतला घोल बना देती है। प्रतिक्रिया किसमें कौन सा कर रहा है? सल्फेनिक एसिड। जब प्याज काटते हैं, सल्फेनिक एसिड क्या होता है? हवा में आकर वह क्या होता है? हवा के साथ विघटित हो जाता है, और वह हवा के साथ फैलती हुई कहाँ आती है? फैलती हुई पानी, किसके पानी में? आँखों में। आँखों में जो होता है पानी, उससे वह प्रतिक्रिया करता है, उससे वह रिएक्शन करता है। प्रतिक्रिया कर करके वह क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड का घोल बना देता है, और वह आंसू की तरह गिरने लगता है, और उसमें क्योंकि जलन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का घोल बना देता है। किसके कारण? सल्फेनिक एसिड के कारण। सल्फेनिक एसिड कहाँ होता है? प्याज में मौजूद होता है। प्याज में कौन सा अम्ल है, कौन सा एसिड है? सल्फेनिक एसिड है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों। 0.7 के बीच वाले विलयन जो है वह अम्लीय कहलाते हैं, और 7 से 14 के बीच वाले विलयन को है क्षारीय विलयन कहलाते हैं दोस्तों। अब आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन मैंने दिया था कि ताप के बढ़ने पर पीएच मान क्या होता है दोस्तों? यहाँ लिख देते हैं घटता है। क्या होता है? घटता है। घटता है लिख लीजिए, ता लिख लीजिए, घटता है। ठीक है, खाली स्थान था। ताप के बढ़ने पर पीएच मान घटता है, बढ़ता नहीं है। ताप के बढ़ने पर पीएच मान बढ़ता नहीं है, घटता है। ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आपके सामने दोस्तों यहाँ पर है पीएच स्केल बनाया है मैंने। अब देखिए 0 से 14 तक। अभी क्या बताया था हमें? किसी विलयन का पीएच जो है 0 से 14 यानी 0 से 14 के बीच ही होता है, उससे ज़्यादा
नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर स्केल है ना, आपके सामने स्केल है 0 से 14 तक है। तो यहाँ पर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 जो है दोस्तों यह क्या है दोस्तों, यह अम्लीय है। ये एरिया जो है यह अम्लीय है। क्या बोला अभी देखिए, 0 से 7 के बीच वाले विलयन अम्लीय कहलाते हैं। 0 से 7 के बीच वाले जो विलयन है वह क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं दोस्तों। और फिर 7 से 8, 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 7 से 14 के बीच वाले विलयन जो है वह क्षारीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्षारीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं। यानी 0 से 7 के बीच क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं विलयन, और 7 से 14 के बीच के वाले विलयन को हम क्षारीय विलयन कहलाते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे ये तो आप देख लिया दोस्तों, आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आप बताइए मुंह का पीएच मान जानते हैं, मुंह का पीएच मान कौन बताएगा, जल्दी से फटाफट बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुंह का पीएच मान, ये क्वेश्चन दिया था आपको, तो आपके पढ़ने पर पीएच मान आपने लिख दिया होगा, मुझे यकीन है। अभी मुंह का पीएच मान बताइए दोस्तों, मुंह का पीएच मान 5.5, मुंह का पीएच मान 5.5, मुंह का पीएच मान को पूछेगा तो 5.5 दोस्तों। अब बताइए कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, एक क्वेश्चन और है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए पढ़ाते हैं। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ वह कौन सा है दोस्तों, दांत। दांत का इनेमल नाम है उसका, इनेमल भी कहते हैं, इनेमल भी कहते हैं। दांत का इनेमल भाग जो है, यानी दांत का जो इनेमल भाग है वह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है दोस्तों। आप किताबों में उलट कर देख लीजिएगा। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, दांत के हिस्सा जो है इनेमल, उसको इनेमल कहते हैं। इनेमल किसको कहते हैं दोस्तों, आइए समझ लेते हैं, स्क्रीन के ज़रिए से हम समझ लेते हैं कि इनेमल क्या है, और जो दांत जो है इनेमल जो है वो किस चीज़ का बना होता है, इनेमल जो है वह किस चीज़ का बना होता है दोस्तों। जो दांत है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं दांत, ये हम लोग का दांत जो सामने वाला दांत है, यह कहाँ तक रहता है दोस्तों, मसूड़ा तक रहता है। कहाँ तक रहता है दोस्तों, मसूड़ा तक। तो उस मसूड़ा तक जो रहता है उसमें उसको सुरक्षित कौन करता है, उसकी रक्षा कौन करता है, तो उसकी रक्षा जो है वह इनेमल करता है। कौन करता है, इनेमल करता है। इनेमल जो है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल किससे बना होता है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कौन होता है, इनेमल होता है दोस्तों। इनेमल का चित्र देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये बाहरी सतह है, ये दांत है, दांत का 3 भाग है देखिए दोस्तों, ये बाहरी सतह है, और ये अंदर वाली सतह है, यानी बीच वाली सतह है, जिसको डेंटिन कहते हैं, इसको डेंटिन कहते हैं। और ये नस वाली सतह है, ये क्या दोस्तों, नस वाली सतह है, यह जो है नस वाली सतह है। तो ऊपर की जो सतह जो दोस्तों देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप उस स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि ऊपर की जो सतह है दोस्तों, ये जो ऊपर